नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय, उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले गवर्नर जनरल जान लेते हैं। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसका शासनकाल रहा है 1773 से 1785। इसके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1781 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया था। और तीसरी जो घटना हुई थी वो थी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1774 में रोहिल्ला का युद्ध हुआ था। 1775 से 1782 का प्रथम मराठा युद्ध हुआ था तथा 1782 में सालवाई की संधि हुई थी। अगला, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव पड़ी थी। ये इम्पोर्टेंट है। बंगाल के द्वैध शासन की समाप्ति इसी के शासनकाल में हुई। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया था इसके शासनकाल में। तो हमको याद रखना है 1773 से 1785 वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका शासनकाल था 1786 से लेकर 1793। तो इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं जो थीं, तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 के मध्य तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। अगला था बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला था प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला है कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाई थी इसने। अगला, इसके शासनकाल में ही और इसकी मृत्यु जो हुई थी 1805 में गाजीपुर में हुई थी। गाजीपुर में ही इसकी कब्र बनी हुई है। अगला है सर जॉन शोर, 1793 से 1798 के मध्य इसका शासनकाल रहा। तो पहला है इसके शासनकाल में जो घटना घटित हुई थी वो है 1793 का चार्टर अधिनियम और दूसरा है इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय हो गया था इसके शासनकाल में। अगला, लॉर्ड वेलेजली। इसका शासनकाल रहा है 1793 से 1805। 1793 से 1805। तो लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि नीति का प्रारंभ किया था इसने, सहायक संधि प्रारंभ करी थी। 1798 में सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजामों से लागू हुई थी। अगला, चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अगला है द्वितीय मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था और ये कब हुआ था? 1803 से 1805 के मध्य। अगला है तंजौर 1799, सूरत 1800 एवं कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। और अगली थी बेसिन की संधि 1802 में हुई थी इसी के शासनकाल में। अगले पे आ जाते हैं सर जॉर्ज बार्लो। इसका शासनकाल था 1805 से लेकर 1807 तक। तो इसने क्या किया था? रियासतों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, किसी भी रियासत में हस्तक्षेप नहीं करता था। और एक घटना इसके शासनकाल में हुई वो थी बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था इसके शासनकाल में 1806। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। अगला था लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में
रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, याद रखेंगे। अमृतसर की संधि 1809 याद रखेंगे। रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे। अगला लॉर्ड मिंटो प्रथम, तो ये था हो गया ठीक। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 में इनका शासनकाल रहा। अगले था लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेके 1823 तक रहा इनका शासनकाल। इनके शासनकाल में क्या हुआ? अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के मध्य हुआ था। तो हम याद रखेंगे अंग्रेज नेपाल युद्ध, इसको हम आंग्र नेपाल युद्ध भी कहते हैं। ये हुआ था 1814 से 1816 तथा सागौली की संधि हुई थी। सागौली की संधि कब हुई थी? 1816 याद रखेंगे। 1816 में क्या हुआ था? सागौली की संधि हुई थी। अगला था तृतीय मराठा युद्ध हुआ इन्हीं के शासनकाल में। यह था 1817 से 1819 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी साम्राज्य में विलय हो गया। मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी 1818 में, याद रखेंगे इसको। अगला है पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन कब हुआ था? 1817 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में, इसको याद रखेंगे। अगला था मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1813 से 1823। अगला था लॉर्ड एम्सहर्स्ट, इसका शासनकाल था 1823 से 1828। इसके शासनकाल में कुछ खास नहीं हुआ, बस एक प्रथम बर्मा युद्ध हुआ 1824 से लेकर 1826 के मध्य। अगला था 8वां था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसका शासनकाल रहा है 1828 से 1835। 1828 से लेकर 1835 के मध्य इसका शासनकाल रहा है। इसके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली घटना थी इसके शासनकाल की, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। इम्पोर्टेंट है ये, सती प्रथा पर रोक लगाई इसने। ठगी प्रथा का अंत किया 1830 में। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। 1833 का चार्टर अधिनियम आया था इसके शासनकाल में। 1835 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार, अंग्रेजी भाषा का शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा इसने करी थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि की गई थी। रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि करी गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। अगला था लॉर्ड मेटकाफ, इसका शासनकाल था 1835 से 36। 1835 प्रेस एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई थी। ठीक। अगला लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। 1836 से 1842 इसके शासनकाल में प्रथम अफगान युद्ध हुआ। रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1839 में। अगले प्रश्न पे अगले उस पे आते हैं, गवर्नर जनरल पे। अगला था लॉर्ड एलन बरो 1842 से लेके 1844। 1842 से 1844 के मध्य इसका शासनकाल रहा। इसके शासनकाल में क्या हुआ? सिंध का विलय हो गया कंपनी में 1843 में। ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ 1843 में। दोनों घटनाएं इसके शासनकाल में घटी। अगला प्रश्न, अगला उस पे आते हैं गवर्नर जनरल पे। तो ये था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ? इसका शासनकाल था 1844 से लेकर 1848। इसके शासनकाल में प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध हुआ 1846 एवं लाहौर की संधि
1846। तो लाहौर की संधि कब हुई? 1846, याद रखेंगे 1846 में लाहौर की संधि हुई। सामाजिक सुधार तथा बालिका हत्या तथा नरबलि पर रोक लगी थी इसके शासनकाल में। बस 2 घटनाएं इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण हुई थी। अगले पे आ जाते हैं। अगला है लॉर्ड डलहौजी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं घटी थी। तो इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ? पहला क्या हुआ? द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध हुआ 1848 से 1849 के मध्य, तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय हो गया 1849 में। एक तो ये। अगला है, ये गलत लिख गया, निचले है। निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण हुआ 1852 में। अगला व्यक्तिगत सिद्धांत का शुभारंभ, व्यक्तिगत राज्य हड़प नीति इसको कहते हैं, का शुभारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत सतारा, सबसे पहले सतारा 1848, जैतपुर एवं संभल 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856 का कंपनी साम्राज्य में विलय हो गया। इनको याद रखेंगे, इनका क्रम पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था? सतारा का विलय हुआ और अंत में अवध का विलय हुआ 1856 में। अगला था वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 में। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच आया था 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगले पे आते हैं। 1853 में मुंबई एवं ठाणे के मध्य प्रथम रेल चली थी 1853 में। अगला टेलीग्राफ एवं डाक सुधार क्या हुआ? 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कोलकाता, मुंबई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ करी गई थी। राष्ट्रीय डाक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड डलहौजी। गंगा नहर को खोल दिया गया 1854 में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। विधवा पुनर्विवाह 1856 में शुरू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था इसके शासनकाल में 1856 में। पेशवा की पेंशन की समाप्ति कर दी गई थी 1853 में। जो पेशवा होते थे उनको पेंशन मिलती थी, उसको समाप्त कर दिया था। अगला था लॉर्ड कैनिंग। इसके शासनकाल में क्या हुआ? इसका शासनकाल रहा है 1856 से लेकर 1857 में। तो इसके शासनकाल में क्या हुआ? 1857 में कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करी गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट था जो हुआ था वो 1857 का विद्रोह हुआ था इसके शासनकाल में। तो साथियों, ये कुछ थे जो भारत के गवर्नर जनरल थे। अगले वीडियो में हम भारत के जो वायसराय हुए जितने भी, उनके बारे में जानेंगे तथा उनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई उनके बारे में जानेंगे।